पाकिस्तान में हमेशा कुछ न कुछ नया होते रहता है। सुबह कोई खबर निकलती है, शाम को कोई और खबर निकलती है। कोई बताता है ये हो गया, तो कहीं आटे की दिक्कत चल रही है, तो कहीं पाकिस्तान में लोग मर जा रहे हैं, कभी उनके आर्मी के ऊपर हमला हो जा रहा है। अजीब अजीब तरह की खबरें निकलती है। जो सुबह में खबर निकलती है वो पता नहीं होता शाम तक सही होगी या नहीं होगी, या शाम तक कोई और खबर निकलने लगती है अनकंडीशनली। मतलब वहाँ पर एक आप ये नहीं बता सकते कि थोड़ी देर के बाद क्या खबर आएगी, वहाँ की पॉलिटिक्स में किस तरह के बदलाव आएंगे या किस तरह की चीज़ें होंगी, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ सालों पहले तक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता था, पिछले 1-2 सालों से, लेकिन अब अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। आइए देखते हैं मेजर साहब क्या बोलते हैं इस मुद्दे पर। तो आइए सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। हम कनाडा में बैठ के देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जज ही एक दूसरे के पास, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, ठह पटास हो रहे हैं और वो पटाखे छोड़ रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी से ये डिमांड कर रहे हैं जज लोग कि हम एक साथ मिल बैठें, आप तो मिल बैठने की पोजीशन में नहीं है। तो ये जो पूरे का पूरा मंजरनामा है, ख़ास तौर पर 1 साल से जो आप और हम सब देख रहे हैं, और प्रिसाइजली ये जो जजों का खेल है, ये भी हम कुछ महीनों से देख रहे हैं, इस पे आपकी क्या कमेंट्री बनती है? सर, एक ज़माना था जब कोई भी मुझसे ऐसे सवाल पूछता था, मैं फट से जवाब दे देता था। टुडे आई मस्ट एडमिट सर, ये मुझे बात कबूल करनी पड़ेगी कि आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। मुझे क्योंकि सवेरे कुछ खबर होती है, दोपहर को कुछ होती है, शाम को कुछ हो जाती है सर। ठीक है। खान साहब ने पहले बोला कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला, तो अमेरिका की साजिश थी। फिर बोला राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और किसी और की मिलकर साजिश, नवाज शरीफ की साजिश थी कि मेरी हुकूमत गिर गई। उन्होंने 3-4 लोगों को बीच में और ब्लेम करा कि इसकी थी, उसकी थी, फलाने, सब दुनिया की, कोई मरीख से आया था, कोई चांद से आया था, सबको ही बोला। अब लेटेस्ट खान साहब ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने मुझे प्रेशर डाला कि तुम भारत से दोस्ती करो, इसलिए हमारी रिलेशनशिप खराब हो गई। तो अगर मैं वजूहात लिखूंगा एक कागज पे, अगर इसकी एक फहरिस्त बनती है कि भाई इमरान खान की हुकूमत क्यों गिरी, तो सर ये हर दूसरे तीसरे दिन एक नया चैप्टर खुल जाता है कि नहीं, पिछली वाली जो वजह मैंने बताई थी उसको भूल जाइए, अब एक नई वजह आ गई है जिसकी वजह से हुकूमत गिर गई है। तो हम लोग क्या है सर कि हम लोग डेटा पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग बोलते वक्त हो सकता है ऐसा लगे कि हम लोग इमोशनल हैं, लेकिन हम जज्बातों पे नहीं चलते। उसकी कहीं ना कहीं डेटा की वर्किंग होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स का होता है। तो आज की तारीख में जैसे जो जजेस को लेके चीजें हो रही हैं, जजेस की आपस में, सिर्फ शहबाज शरीफ और बंदियाल साहब की मैं बात नहीं करूंगा, या कोई और बेंच की, किसी और बेंच के लिए आपस में जो जजेस की बात चल रही है सर, इट इज सो कंफ्यूजिंग टू द आउटसाइड ऑब्जर्वर। एंड आई हैव पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ ट्रैक 2 इन इंडिया, जो इंडिया पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, जो इंडिया पाकिस्तान के ट्रैक 2 का जो हिस्सा रह चुके हैं इन द पास्ट सर, और जो पाकिस्तान जा चुके हैं कई बार, जिनके पाकिस्तान में दोस्त हैं, उनके घर में खाना पीना उठना बैठना है, उनके दोस्त भारत आते हैं उनके घर में रहते हैं उनके साथ एज फैमिली मेंबर्स। वो लोग जो पाकिस्तान को इतना अच्छा जानते हैं, वो लोग आज मुझसे कहते हैं कि पाकिस्तान में इतना कंफ्यूजन कभी नहीं रहा, और कहा कि हम 40 साल से पाकिस्तान को वॉच कर रहे हैं। We have been posted to Pakistan. We have been there as diplomats. We have been there as part of track 2. पर हम कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुए पाकिस्तान को देख के जितना हम आज हो रहे हैं, क्योंकि हर एक बंदा सुबह, दोपहर, शाम, पहर बदलता है, स्टेटमेंट बदलता है। पाकिस्तान की किस्मत पता नहीं क्या हो रहा है सर यहाँ पे। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पहली बार सर आपकी शो में कई बार आ चुका हूं, मुझे आपने मौके दिए कई आपकी शो में आने के सर, लेकिन पहली बार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग सर। मैं सवेरे एक बयान सुनता हूं किसी का, मैं दोपहर तक अगर उसका एनालिसिस बताता हूं, पता लगा कि भाई लोगों की पार्टी ने दोपहर कुछ और बोल दिया। मैं दोपहर बैठता हूं, शाम को अब मैंने एनालाइज करना छोड़ दिया। मैंने बोला अब जो होगा बाद में, जब हो चुका होगा तब देखेंगे। जी, इट्स बिकमिंग टू डिफिकल्ट सर। जी, आपने कहा कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। मैं पाकिस्तान को हमेशा से इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ कि ये हर एतबार से कंफ्यूज समाज है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे बात हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे साइंटिफिक लेवल पे हो, चाहे ये पॉलिटिकल और गवर्नेंस के लेवल पे हो। तो इस कुलिये को मैंने जब 40 साल पहले समझ लिया, जब मैं यंग था, कि ये एक कंफ्यूज समाज है जिसकी बुनियादें ही, इंसेप्शन ही कंफ्यूजन पे है।
और इसने इसी तरह चलना है। तो मैं सब जब हम ये तय कर लें कि ये कंफ्यूज समाज है जो कि है, उसके बाद चीज़ें समझना आसान नहीं हो जाती क्या? सर एक्चुअली क्या है, हमारा जो काम है एज एनालिस्ट, हमारा काम है पाकिस्तान, चाइना, नियर ईस्ट या फार ईस्ट, इसको वॉच करना, जो हमारा एक जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे हम कमेंट करते हैं। जैसे चाइना के बारे में यू कैन बी फेयरली सर्टेन कि चाइना सीक्रेटिव चीजें रखेगा, लेकिन चाइना का एक तरीका है, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। जो पाकिस्तानी अक्सर ना, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग कि हम सरप्राइज कर देंगे इंडिया को, हम इसको सरप्राइज कर देंगे। ये इंडिया को क्या सरप्राइज करेंगे सर, पाकिस्तानी खुद को सरप्राइज कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं सर कि जो एक कोई भी एक, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो आपके, शहबाज शरीफ साहब, उनको ले लीजिए, किसी और को ले लीजिए, या आपके जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब हैं उनको ले लीजिए आप, एवरीबडी इज, ऐसे लगता है जैसे सर कि कोई माफ करिएगा थोड़े से सख्त लफ्ज हैं, मुझे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, कि जैसे कोई गिद्ध होगा और सर नीचे कोई मरा जानवर है और उसकी बोटियां नोच रहे हैं सर ये लोग। मतलब कि भारत में भी होती है सर पॉलिटिक्स, और भारत में पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, 100 गुना ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी इन्वॉल्व है, जो कि बहुत बड़ी गद्दी है सर। पाकिस्तान की तो छोटी मोटी सर, वहां पे बहुत बड़ी गद्दी इन्वॉल्व है। लेकिन भारत में भी तनकीद होती है, भारत में भी तू तू मैं होती है, लेकिन भारत में कोई भी लीडर सर, चाहे वो ऑपोजिशन का हो चाहे रूलिंग पार्टी का हो, कोई इस लेवल तक नहीं जाता। एक मर्यादा है सर, एक लक्ष्मण रेखा है, आई डोंट नो द उर्दू वर्ड, मर्यादा को एक लिमिट है सर, एक पत्थर की लकीर होती है जिसको आप कुछ हो जाए आप वो लकीर पार नहीं करते। जैसे अगर आप मुझसे उम्र में बड़े हैं सर, मैं आपसे पोलाइटली बहस कर लूंगा, लेकिन एक लेवल के बाद मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मुझे ये पता है ताहिर साहब मुझसे बड़े हैं, और मुझे पता है मुझे उनकी इज्जत करनी है। ये एक, अच्छा ये तो कोई कानून नहीं है ना, एथिक्स है, ये एथिक्स है सर, ये जो माँ बाप सिखाते हैं वही तो चीज है, और तो कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई लिमिट नहीं रह गई, कि ये मुल्क को आग लगाने में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सक्षम हैं, कैपेबल हैं, लगा देंगे आग, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुर्सी पे बैठना है। और ये जो इनके फेवरेट है ना सर मुगल्स, ये वही मुगल्स की पॉलिसी है। औरंगजेब ने अपने भाइयों की गर्दनें उड़ा दी, बाप को जेल में डाल दिया, दिस इज द सेम थिंग। इसने बोला था ना मैं मुगल्स के ऊपर, बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, इमरान खान जी वो खुद ही फिल्म है, तो इमरान खान तो। हाँ जी, हाँ जी, वो तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज है सर, वो आदमी पूरा, फिल्म तो क्या ही हो। तो मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान ने मुगलों से बिल्कुल ठीक सीखा सर, अय्याशी। मुगल्स आर फेमस फॉर अय्याशी सर, अय्याशियां करी, भाइयों के बाप के गले काटे सर, ठीक है, मारा काटा खून बहा, ठीक है, और यही सब सीख रहे हैं सर ये लोग। तो अब क्या ही बताएं इसमें से, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। मतलब अगर मैं शॉर्ट में आपको बोलूं, इट्स एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग फॉर एन आउटसाइड व्यूअर, क्योंकि वही बंदा जब रोज अपने 3 बार स्टेटमेंट बदलेगा, और सब कर रहे हैं, जो इमरान खान को यू टर्न बोलते हैं, इमरान खान नहीं सर, एवरीबडी इज, पता नहीं कोई कब कुछ कह रहा है, कोई कब कुछ कह रहा है, इनएबिलिटी टू सिट टुगेदर। भाई इनको एक बात ये माननी चाहिए, ठीक है, कि पाकिस्तान अगर होगा तो हमारी सियासत भी होगी। वो कहते हैं पाकिस्तान हो ना हो, हमारी सियासत पहले चमक जाए। पर जब आपके सियासतदानों का वही एक एम है लाइफ में कि हमारी सियासत चमक जाए, हमारी सियासी रोटी सिक जाए, पाकिस्तान जाए भाड़ में, तो फिर पाकिस्तान उसी डायरेक्शन में जाएगा, भाड़ में, जिधर आप उसको भेज रहे हैं। बिकॉज सब लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं ना सर, जजेस भी मिलकर धक्का दे रहे हैं, फौज भी मिलकर धक्का दे रही है, सियासतदान भी मिलकर धक्का दे रहे हैं, और वहां पे जो आम जनता है, जो आवाम है, आवाम परेशान है कि साहब मुल्क कहां पे जा रहा है, हम लोग कहां पे जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक अजीब सा सूरत हाल है, विच फॉर एन आउटसाइड ऑब्जर्वर लाइक मी कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट्स ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग सर। जी आपने मेरे साथ की बातचीत के दौरान कई बार कहा कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान से जो 1 साल के अंदर ख़बरें जन्म ले रही हैं, जो हंगामे वहाँ पे जन्म ले रहे हैं, वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छे हैं, और इमरान खान भारत का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज के दिन भी आप उसी तरह फील करते हैं? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना कि ट्रेड होनी चाहिए, अब एक माहौल सा बन रहा है पाकिस्तान में, और ये जो माहौल है बनवाया जा रहा है सर, यूट्यूबर्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, ट्रैक 2 के थ्रू, कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए, भारत के साथ। भारत देखिए ना, ये भी, इसमें भी आपने पिछले 1 साल के कंफ्यूजन की बात करी, मैं आपको बताता हूँ सर, कंफ्यूजन एक्चुअली कहीं और से आ रहा है। छोटी सी बात है,
पाकिस्तान हर उस चीज में भारत से बातचीत करना चाहता है, भारत से तालमेल बनाना चाहता है, रिश्ते जोड़ना चाहता है जिससे पाकिस्तान पैसे कमाए। पाकिस्तान भारत से ट्रेड नहीं करना चाहता क्योंकि उसको भारत को डॉलर देने पड़ेंगे। भारत कोई क्रेडिट तो देगा नहीं पाकिस्तान को, रोल ओवर क्रेडिट होगा नहीं, लोन होगा नहीं, एड होगी नहीं, आप पैसे दीजिए, आप माल खरीदिए। तो ये पाकिस्तान को गवारा नहीं है कि भारत से वो ट्रेड करे, इसलिए पाकिस्तान ट्रेड बंद कर रहा है, ट्रेड की बात नहीं कर रहा। ये दबे लफ्जों में बात हो रही है दाएं बाएं, बट इसके ऊपर कोई पुख्ता कदम नहीं उठा रहे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एशिया कप ये लोग खेलना चाहते हैं क्योंकि भारत की टीम आएगी तो मोटे पैसे की कमाई होगी, सब जाहिर सी बात है। और जो होस्ट कंट्री है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, उसको परसेंटेज शेयरिंग उसकी ज्यादा होती है। उसी तरीके से और किसी चीज में ये लोग इच्छुक नहीं है कि भारत में रिलेशनशिप बढ़े किसी भी चीज में, बट जिसमें इनको 2 रुपए कमाने का जिसमें होप है, जिसमें उम्मीद है, उसके लिए पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, एशिया कप के पीछे पड़े हुए हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं सर, ये कहते हैं कि भारत ने स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर दिया, ठीक है, क्योंकि भारत ने मना कर दिया। तो नजम सेठी साहब का भी ये डायलॉग है और उसके पहले रमीज राजा साहब थे, उनका भी ये बड़ा मशहूर बयान था कि भारत ने, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत एक अजीब व गरीब माहौल है कि भारत ने स्पोर्ट्स में भारत सियासत ले आया। तो भारत भी मुड़ के कह सकता है कि साहब आप ट्रेड में सियासत ले आए। सियासत की वजह से, कश्मीर की वजह से तो आपने ट्रेड बंद करी, अब उसी कश्मीर की वजह से अगर हम क्रिकेट बंद कर दें तो आपको बुरा लग रहा है। आप देखिए ना सर, पाकिस्तान पिक एंड चूज करता है, हम भारत के साथ इसमें एंगेज करेंगे क्योंकि इसमें फायदा है और इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान आए और खेले, फिर कश्मीर कहां गया? फिर कश्मीर कहां गया? कश्मीर पे इसका मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ट्रेड पे आपने बोला हम नहीं करेंगे क्योंकि हम कश्मीरियों के साथ ये कश्मीरियों को बेवकूफ समझते हैं क्या सर? ये समझते हैं कि कश्मीर बिल्कुल अहमक हैं कश्मीरी और उनको बिल्कुल अकल नहीं है। उनको ऐसे नहीं है, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, इमोशनल हैं कश्मीरी। मैं इंडियन कश्मीरीज की बात कर रहा हूं, दे आर इमोशनल पीपल बट दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पीपल। उनको पता है कौन सी चूरन फिट कर रहा है वहां पे, दे नो वेरी वेल। वो बेवकूफ नहीं है सर, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने दुनिया देखी है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान ना कभी ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर कश्मीर का ये हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे, फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन हमें एशिया कप चाहिए, फिर हम तो अच्छा। दूसरी चीज है, चलिए अगर आज इंडिया कह देता है कि ट्रेड करिए, इंडिया कह देता है चलिए आपके हाल बड़े खस्ता हैं, हम आज मान लेते हैं कि आलू प्याज सब्जी टमाटर अंडे चंडे चिकन जो भी आपको चाहिए, यहां से लाखों टन हर रोज सामान पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है और एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में हर एक चीज जो है, जो टमाटर आपका 150-200 का मिल रहा है 20 रुपए का आ गया, क्योंकि इंडिया ने इतना माल पंप इन कर दिया, डिमांड एंड सप्लाई का गैप खत्म हुआ और नीचे डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड वहीं पे रहा तो अपने आप प्राइसेस क्रैश कर गए। लेकिन जीतेगा कौन सर चुनाव? इमरान खान। ये अभी तक तो यही बात हमें समझ में आ रही है। इमरान खान आके फिर वो ट्रेड बंद कर देगा। अगर खान साहब फिर वो ट्रेड बंद कर देते हैं, फिर भारत को ऐसा लगेगा यार एक प्रधानमंत्री बोलता है शुरू करो, दूसरा प्रधानमंत्री बोलता है खत्म करो, क्योंकि इमरान खान का तो एक पोजीशन है इसमें कि जब तक 370 से नहीं होगा, वापस नहीं लेगा भारत, तब तक हम भारत के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप भारत के साथ ट्रेड नहीं, भारत भी यही कह रहा है, भारत कह रहा है भारत को जरूरत थोड़ा है, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और कुछ सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट बनने वाली है। वर्ल्ड बैंक की कल ही रिपोर्ट आई है सर, वर्ल्ड बैंक की, इंडिया इज एन एक्सट्रीमली स्टेबल इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड। जो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर हमें एक इकोनॉमी का नाम लेना पड़ेगा लार्ज इकोनॉमीज में, तो हम यूएस का, चाइना का नहीं लेंगे, हम इंडिया का नाम लेंगे, जो सबसे स्टेबल इकोनॉमी है इस वक्त, जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। तो भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को भारत की जरूरत है, लेकिन आपको हमारी जरूरत है, फिर भी आप अपनी शर्तें लगाते हैं कि हम ये करेंगे नहीं, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर तुम ऐसा करना। ऐसा तो नहीं होता ना सर। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त सीवियर क्राइसिस में है, हर फ्रंट पे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इवन आइडियोलॉजिकल। लेकिन पिक एंड चूज़ की जो वहाँ पे एक रीत पड़ी हुई है कि हम क्राइसिस में भी भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी रखेंगे। अब यूट्यूब के ज़माने में आप और मैं तो मैं सब बहुत सालों से, जब यूट्यूब नया था हमने शुरू किया, लेकिन आज तो सैकड़ों चैनल्स आ गए और आने भी चाहिए, हर एक को राइट है, मगर वो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और दर्द क्या है पाकिस्तान के नए चैनल्स को, मैं भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, आप भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं वो हम उछालें। अच्छा, जो पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ बुरा सलूक हो रहा है उस पर कोई बात नहीं होगी,
मैं वहाँ पे हिंदू बच्चियों के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ बुरे सलूक की बात नहीं कर रहा। वो तो अनफॉर्चुनेटली अपनी हाइट्स को छू रहा है। जो खुद मुसलमानों के साथ वहाँ पे कर रहे हैं उसमें कोई बात नहीं होगी, लेकिन सबको दर्द है कि भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। मेरे ज़हन में ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए था, तो फिर अगर ये एज्यूम करते हैं पाकिस्तानी कि जी मुसलमान भारत में बुरी हालत में है, तो सबको कहें कि आ जाएं फिर इधर। जो भारत में महसूस करता है हम बुरे हैं, जो कि भारत में महसूस नहीं करते, मैं अभी वहाँ आप ही के साथ था। तो ये मंजर आप कैसे सर देखते हैं? सर ऐसा है कि इसमें दो तीन चीजें हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। इसमें दो तीन चीजें हैं। ताहिर साहब, पहली बात तो ये है सर कि कि ये भारतीय मुसलमानों का दर्द, जो टू नेशन थ्योरी थी सर, अब टू नेशन थ्योरी अगर पाकिस्तानी मान जाते हैं ये सच कि भारत के मुसलमान उतने ही खुश हैं या उतने ही दुखी हैं जितना हिंदू है, जितना हिंदू की हालत खराब है, हालत अच्छे हैं, उतनी मुसलमान की हालत खराब है, अच्छे हैं, अगर कोई पाकिस्तानी मान लेता है, तो इसका मतलब फिर उसको नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये है कि उसको ये मानना पड़ेगा कि साहब टू नेशन थ्योरी पूरी फ्रॉड थी। क्योंकि टू नेशन थ्योरी का मामला ही ये था ना सर कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर बिकॉज़ दे आर टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस, टू डिफरेंट। बांग्लादेश की सूरत में आपको टोकता हूं तो ये सारी फ्रॉड साबित हुई ना। बिल्कुल सर, ये एक्चुअली फ्रॉड है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप इनको कोई भी दलील दे दीजिए, और कई भारतीय मुसलमान हैं जो दलील देते हैं, तो जो मेरे मुसलमान भाई बहन हैं भारत में, मैं उनसे कहता हूं कि आप पाकिस्तानियों को दलील मत दीजिए। आपकी जो दलीलें हैं वो लॉजिकल हैं, और लॉजिकल चीजें पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। हिंदुस्तानी मुसलमान जब भी उनका इंटरव्यू लेते हैं, क्या दलील देते हैं ये लोग, और अच्छे मन से देते हैं सर, भले मन से देते हैं भारतीय मुसलमान। लॉजिक की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, तो लॉजिक की बात करेंगे, जाहिर सी बात है। वो कहते हैं कि नहीं साहब ठीक ठाक है यहाँ पे, और कुछ हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन वो चैलेंजेस सबके हैं, हिंदुओं को भी हैं, सिखों को भी हैं। और उनका ये भी कहना है कि साहब 140-142 करोड़ का मुल्क है, राइट, तो यहाँ पे जब इतने बर्तन होंगे तो खटकेंगे, जाहिर सी बात है। कहीं रामनवमी का प्रोसेशन चलेगा और कहीं पे रोजे कोई रखेगा, कुछ खटपट होगी, ठीक है। इन अ कंट्री वेयर रिलीजन इज इट्स मोर देन जस्ट जैसे कि अमेरिका में या कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में जहां पे लोग मजहब से दूर हो गए, यहाँ पे लोग मजहब के पास हैं बहुत ज्यादा। उनकी डेली लाइफ्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मजहब, राइट, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो। तो इसमें खटपट होती है, लेकिन सर हमारे मस्जिदों में बम नहीं फूटते सर, हमारे मस्जिदों में सुसाइड बॉम्बर नहीं जाते, हमारे मस्जिदों में ग्रेनेड आज तक किसी ने नहीं फेंका, हमारे मस्जिद में AK-47 घुस के किसी ने 30 लोगों को नहीं भून दिया सर, किसी ने बम से 100 लोगों को नहीं, ये हमारे मस्जिदों में नहीं होता। आज तक मैंने तो नहीं सुना सर, मैं भी 50 साल का हो गया हूं, और मैंने आज तक नहीं सुना कि भारत के मस्जिद में किसी ने बम फोड़ दिया और इतने नमाजी मर गए और ये हो गया। आई हैव नेवर हर्ड दिस। ये पाकिस्तान में ही होता है, दिस इज यूनिक टू पाकिस्तान। ये दूसरा मेरा पॉइंट है। और तीसरा सर बड़ा अहम पॉइंट है कि जो मैं कह रहा था कि इंडियन मुस्लिम्स जो लॉजिक देते हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी जब पूछते हैं तो उनको लॉजिकल आंसर देते हैं। देखिए आप किसी भी फैसेट में देख लीजिए सर, हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं मुसलमान। मैं सिखों की बात नहीं कर रहा, मैं सिख की बात नहीं कर रहा। एक सिख हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, सिख हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मुसलमान हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एयरफोर्स के चीफ यानी सर्विस जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ हमारे मुस्लिम रह चुके हैं, कितने आर्मी कमांडर, कितने कोर कमांडर लेवल के हमारे मुसलमान रह चुके हैं, राइट। हमारे कितने एम्बेसडर मुसलमान रह चुके हैं, राइट। फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, कितने मुसलमान हैं, द 3 खान्स, उनके अलावा भी हैं, राइट। आप क्रिकेट देख लीजिए, सलीम दुर्रानी से लेकर मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर कितने लोग। मैं कैप्टन्स की बात कर रहा हूं सर, मैं ऐसा नहीं कि मैं इरफान पठान फास्ट बॉलर था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कैप्टन्स की बात कर रहा हूं। आप बिजनेस में देख लीजिए सर, जो हाजिम प्रेमजी है और ये सिप्ला वाले द जेंटलमैन, आई फॉरगेट हिज नेम, कितने ये अरबोंपति हैं सर। दे आर 10 times richer than the richest पाकिस्तानी। आजम प्रेम जी के साथ पास इतना पैसा है, विप्रो का जो चेयरमैन है सर, मालिक है, मैंने विप्रो में काम करा है, हमें आज तक पता ही नहीं लगा कि आजम प्रेम जी जो है वो मुस्लिम है। हमें विप्रो छोड़ने के बाद पता लगा, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं। विप्रो में सिर्फ प्रोफेशनल एक्सीलेंस की बात होती है, मजहब की बात ही नहीं होती। तो हमने भी नहीं, क्योंकि हमें सुनाया नहीं तो हमने सुना नहीं। तो भारत में सिस्टम अलग है, लेकिन पाकिस्तानियों को आप ये बताएंगे तो पाकिस्तानियों को फिर अगर वो मान गए, वो मान नहीं सकते सर पाकिस्तानी।
वो मान नहीं सकते, उनको भारतीय मुसलमानों की बात करनी है, क्योंकि उनको प्रूव करना है। वरना भारतीय मुसलमान ये बोलेगा कि यार एक बात बताओ, तुमने पाकिस्तान बनाया क्यों? और भारत का मुसलमान पूछेगा और पूछता है कि तुमने पाकिस्तान बनाया क्यों? देन पाकिस्तानीज विल हैव नो आंसर। तो ये तो चलता रहेगा सर, ये सवाल जवाब का मामला चलता रहेगा। पर मैं एक बात बताऊं सर, पाकिस्तान शुड रिलीज, पाकिस्तान इतना हिमायती बनता है भारतीय मुसलमानों का, पाकिस्तान कम से कम एक लिस्ट जारी करे कि साहब इतने भारतीय मुसलमान थे जो भारत से इतने परेशान थे कि उन्होंने बोला साहब हमें पाकिस्तान में हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए। आपको एक बात पता है सर, छोटी सी, जी जी, एक छोटी सी, माफ कीजिएगा जी, पाकिस्तान ने कश्मीर में जितना भी हल्ला करा ना सर, ये जिहाद विहाद का, भारत से मुसलमान केरल से खास तौर से सीरिया चला गया लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट के साथ सर, ये कश्मीर नहीं जाते लड़ने के लिए क्योंकि उनको पता है फ्रॉड है कश्मीर पे। जी सर, आप पूछ लीजिए इनसे, पाकिस्तानियों से पूछिए सर कि कोई इंडियन मुस्लिम जो मेनलैंड से जी, कश्मीर के बाहर से कोई मुसलमान आया है जिहाद लड़ने के लिए? वो कहते हैं फ्रॉड है, मुसलमान कहते हैं कि कश्मीर में चोरी चल रही है, सब झांसा है, तो वो नहीं जाते मुसलमान हमारे। नहीं, बड़ी आपने अच्छी बात की। पाकिस्तान खुद को मुस्लिमों का बहुत बड़ा हितैषी बोलता है, खासकर वो इंडियन मुस्लिमों का हितैषी बनता फिरता है कि कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया, इंडिया में मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई ठीक है, यहाँ पे जुल्म हो रहा है, जो भी हालत है वो हमारे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में मुस्लिमों का हितैषी जो इंडिया के लिए बनता है, पाकिस्तान में शिया सुन्नी के नाम पे लड़ाई नहीं होती क्या? पाकिस्तान के सिंध में, बलूचिस्तान में, गिलगित बाल्टिस्तान में, पीओके में आज़ादी के नारे लग रहे हैं क्यों? अगर पाकिस्तान इतना मुस्लिमों का हितैषी है तो इन सब जो पाकिस्तान के सूबा हैं उनसे आज़ादी के नारे क्यों लग रहे हैं? इतना मुस्लिमों के लिए अच्छा कर रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ तो लोग रहना क्यों नहीं चाहते? अभी आप सिंध चले जाएंगे तो पता चलेगा हर दिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई प्रदर्शन होते रहता है, और सिंध में पाकिस्तान की आर्मी ने ज़बरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है, वो उनकी आइडेंटिटी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से वहाँ पर उनके जो सिंध के बलोच नेता थे वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से हमारी आइडेंटिटी छीनने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ये दिख रहा है कि भारत के मुस्लिम खुश नहीं है, भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है। अब यहाँ पे भारत में बात हुआ है ना, यहाँ कानून व्यवस्था का राज चलता है, तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब वो गलत करेगा तो उसके साथ कानून वही करेगी जो एक मुस्लिम के साथ करती है और एक हिंदू के साथ करती है। लेकिन पाकिस्तान जब इतना हितैषी बनता है तो वो अपने यहाँ से मुस्लिमों को बुला ले और वहाँ से ऐलान करवा दे पाकिस्तान से कि क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो भी इंडिया में जो भी मुस्लिम है, अगर वो लोग वहाँ पे सही से नहीं रह पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट सही से सर्वाइव नहीं करने दीजिए, उनको परेशान करती है, तो वो पाकिस्तान आ जाए। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक ऐसा आह्वान क्यों नहीं किया? वो मुस्लिमों का इतना हितैषी है, इतना ख्याल रखता है, फिर भी ये नहीं बोल पाता है कि आइए हम आपको देंगे, अपनी पासपोर्ट अपना देंगे, सब कुछ अपना देंगे, आप यहाँ पे ज़मीन देंगे, आप यहाँ पर रहिए। बस वो हवाबाजी बातें करता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।